हेलो दोस्तों। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अपना अनुभव। मैंने आपको एक दिन नाभिदर्शना अप्सरा की साधना के बारे में बताया था कि वो साधना किस तरीके से की जाती है, उसकी विधि क्या है और क्या क्या उसमें विघ्न आ सकते हैं। तो उसी साधना में मैंने आपको कहा था कि मैं एक अपना अनुभव आपको बताऊंगा कि जब मैंने गुरुदेव से साधना की दीक्षा ली थी तो उसके बाद मुझे क्या अनुभव हुआ। देखिए, नाभिदर्शना अप्सरा की साधना बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर और सरल है। ये अप्सरा वास्तव में बिल्कुल एकदम प्रेम रूपी समझिए कि एक प्रेम का सागर है। हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा कि सबसे पहले मैंने गुरुदेव से गुरु मंत्र जो गुरुदेव ने मुझे दिया था वो लिया। और उसके बाद फिर करीब करीब 1 साल बाद मैंने भैरव दीक्षा ली और फिर भैरव साधना की। उसके बाद एक दिन मैंने पढ़ा कि नाभि दर्शनाप्सरा के बारे में, तो बस अंदर से मन में इच्छा हुई कि मैं नाभि दर्शनाप्सरा की दीक्षा लूं। और मैंने गुरुदेव से जा करके शक्तिपात युक्त नाभि दर्शनाप्सरा की दीक्षा ली। उन्होंने मुझे मंत्र दिया, माला दी, यंत्र दिया। और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने मुझे शक्तिपात किया। और उस दीक्षा के बाद में हुआ क्या कि उन्होंने जो मुझे निर्देश दिया था कि आपको इतने दिन आपको साधना करनी है, इस तरीके से करनी है, तो मतलब घर आने के बाद दीक्षा तो मैंने ले ली लेकिन घर आने के बाद कुछ मेरा मन नहीं किया। मतलब मन से अंदर से ऐसा हुआ कि बस रहने देगा। तो वो यंत्र भी, माला भी, सब कुछ ऐसे ही रखा रहा। और मैंने कोई मतलब उसके बारे में नहीं किया, बस अपना गुरु मंत्र और जो भी कुछ दैनिक मंत्र जाप थे वो अपने मैं करता रहता था। तो अब होता क्या कि दीक्षा लेने के बाद जरूर होता कि भाई आपको मंत्र जाप और साधना करनी चाहिए। नियम तो ये होता है कि आपने दीक्षा ले ली तो फिर आपको करना चाहिए। अब होता क्या कि मेरा वर्क था भाई, मैं जो काम करता हूँ ना, तो वो मेरा कंप्यूटर सेंटर था। बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का मेरा सेंटर है। तो वहाँ पे होता क्या कि मैं बैठा था और करीब दिन के 2 बजे थे, दोपहर का टाइम था, गर्मियों का मौसम था। मैं अकेला सेंटर पे बैठा हुआ था, बच्चे कोई थे नहीं कि भाई जो सीखने के लिए आते हैं, वो बच्चे वहाँ पे नहीं थे। और मतलब दीक्षा लेने के बाद मुझे कुछ इस पे गौर भी नहीं दिया पूर्ण रूप से, सच्चाई तो ये है। उसके बाद होता क्या है कि दोपहर में एक करीब करीब 18-20 साल की लड़की, लाल कपड़े थे उसके, और वो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आती है, क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे कंप्यूटर सेंटर था और मैं अकेला ही बैठा हुआ था अपनी सीट पे। सामने दो तीन कुर्सी पड़ी थी, टेबल पड़ी थी, और बराबर में तो 5-7 कंप्यूटर लगे हुए थे। और वो लड़की आती है और आकर के, और उसने कहा कि मुझे कंप्यूटर के बारे में आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, आइए बैठिए। मैंने उनको कहा बैठिए। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये म, पूरा माजरा क्या है। मैंने तो सोचा कि भाई कोई लड़की है, सीखने के लिए आई है। अब वहां पे होता क्या है कि उसने मेरे सामने टेबल पे बैठ गई। और वास्तव में आप सोचिए कि उसका रंग रूप, मैंने जीवन में कभी ऐसी लड़की नहीं देखी। इतनी सुंदर, और बिल्कुल चेहरा एकदम ऐसा जैसे गुलाबी होता है ना चेहरा, कि मतलब चेहरे का रंग, हाथों का रंग ऐसा था बिल्कुल एकदम गुलाबी, जैसे गुलाब की तरह। और
उसने क्या किया कि मेरे सामने बैठ करके तो सीधा हाथ अपना टेबल पे रखा, और सीधा हाथ टेबल पे रख के उसकी हाथ मेरी तरफ था, और सीधा ऐसे हाथ उसने टिका दिया टेबल पे, और मुझसे बात कर रही थी। लेकिन मैं उस हाथ की तरफ देख रहा था। उस हाथ में क्या था कि वो हाथ ऐसा था कि जैसे आप, होता है ना कि कोई रबड़ होती है, और रबड़ का बना करके उसको हाथ को ऐसा हाथ रखा हुआ था जैसे सफेद रंग की गुलाबी सी रबड़ होती है, और उसमें से अंदर से मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि जैसे एक प्रकाश सा फूटता रहता है, मतलब एक प्रकाश सा फूट रहा हो उसमें से। और उसमें वो हाथ हिलडुल नहीं रहा था बिल्कुल भी, जैसा रखा ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ था। बाकी वो मुझसे बात कर रही थी, तो मेरी नज़र बार बार उस हाथ पे जा रही थी कि भाई इसमें से ऐसा क्या है, मतलब ये वो हाथ मुझे आकर्षित कर रहा था बुरी तरीके से कि इसमें ऐसा कर। लेकिन मैं, मेरे दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैंने नाभि दर्शन अप्सरा की दीक्षा ली है और ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है। मतलब मैं उस चीज़ से अनभिज्ञ था बिल्कुल एकदम। होता क्या है कि वो, उसने कुछ ऐसा मतलब मुझसे जो पढ़ाई के बारे में कुछ ऐसा पूछा कि जिसको मैं सिखाना नहीं जानता था, मैं उसको नहीं सिखा सकता था, क्योंकि मैं उसको खुद नहीं जानता था। कंप्यूटर में कुछ ऐसा कोर्स था, तो मैंने कहा मैडम मैं तो इस कोर्स को नहीं, जब मैं नहीं सिखा सकता हूँ, मेरे यहाँ नहीं हो सकता, मेरे यहाँ ये कोर्सेज है वो आप कर सकते हो। तो उसने कहा जी नहीं, मुझे ये कोर्स नहीं करना, मुझे तो यही कोर्स करना है। मैंने कहा ये कोर्स तो मैं नहीं जानता, तो फिर मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ। बोली तो ठीक है फिर मैं चलती हूँ। अब वो जैसे उसने उतर करके नीचे की तरफ सीढ़ियों से जाने लगी, तो मैंने जब पीछे से देखा तो उसके बाल जो थे बहुत लंबे खुले हुए बाल थे, और बिल्कुल एकदम नितंब से नीचे तक, मतलब उसके जो पीछे ये कमर होती है, कमर से भी नीचे तक पैरों तक जा रखे थे। अब उन बालों को देख करके मेरे मन में थोड़ा सा एक हिचकिचाहट सी तो हुई कि मैंने कहा यार ये माजरा क्या है। लेकिन अब वो तो, उसको मैंने रोका। फिर मैंने पूछा कि आप कहाँ से आई हैं, आप कहाँ रहती हैं। तो उसने रुक करके जवाब दिया, मेरी तरफ देखा, देख करके, लेकिन उसके चेहरे पे ना कोई हंसी थी ना किसी तरह की कोई बात, एकदम सिंपल चेहरा करके उसने मुझे बताया कि मैं इस तरीके से सेक्टर 105 है वहाँ पर मैं रहती हूँ। मैंने कहा अब उस वक्त में सेक्टर 105 डेवलप ही हो रहा था, तो उसमें क्या था कि वहाँ पे कोई भी ऐसा सोसाइटी या फिर ऐसा मकान नहीं था कि जिसमें उस तरह की लड़की या उस तरह का परिवार कोई रह सकता हो। क्योंकि वो अधिक ऐसे लग रही थी जैसे कि काफ़ी अच्छे घराने से है, काफ़ी मतलब धनाढ्य से घराने से है। मैंने उनसे कहा कि, मैंने कहा उधर तो कोई ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता कि भाई वहाँ पे आप ऐसा कोई रहता हो। वहाँ तो ज़्यादातर ऐसा कि लेबर वगैरह थी जो काम करने वाली थी, जो एक दो के, किसी के मकान भी बन रहे थे, किसी के एक दो मकान बन रहे थे, और किसी के खाली प्लॉट पड़े हुए थे। तो मैंने कहा वहाँ तो कोई ऐसा नहीं है। तो वो बोली कि नहीं नहीं मैं वहीं पे रहती हूँ। मैंने कहा हो सकता है भी कहीं रहती हो, मेरे दिमाग में ये आया। तो वो जान नीचे उतर करके गेट चली गई। तो एकदम से मेरे माइंड माइंड घूमा, मैं उतर के सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा कि मैंने कहा जरूर कुछ ना कुछ बात है, ये कुछ अलग है ये। और मैंने फिर गेट खोला, तो मैंने नीचे झांका चारों तरफ कि भाई, क्योंकि थोड़ा मैदान था वहाँ पे बाहर, तो इतनी जल्दी कोई लोग वहाँ से उतर के जाए तो बिल्कुल जा भी नहीं सकता था कि वो इतनी जल्दी गायब हो जाए। लेकिन मैंने जैसे उतर के देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब कि वो जा चुकी थी। उसके बाद फिर मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने कहा यार ये ज़रूर कुछ ना कुछ मैटर है इसमें, जो मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जो जैसे जैसे आगे साधनाएं की, उसके बाद भी मैंने ये नाभि दर्शनाप्सरा साधना को आगे नहीं किया। मैं उसको, यंत्र को, माला को, सबको लेकर के बैठा रहा, बाकी अपनी दैनिक साधनाएं मैं करता रहा। लेकिन उसके बाद
मुझे कोई इस तरह का अनुभव जल्दी से नहीं हुआ। लेकिन इस अनुभव का जो मुझे ये हुआ था, जो बिल्कुल एकदम सेम टू सेम आमने सामने हुआ था, उसका मुझे बाद में कुछ पता लगा कि यार ये तो वही अप्सरा थी जो जो मैंने साधना दीक्षा ली थी जिस साधना की, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाया था। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये कि मैं जब आगे मैंने साधना की है तो फिर मुझे आगे उसके बारे में अनुभव हुआ, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि मुझे आगे फिर क्या अनुभव हुआ, मुझको कैसे मतलब इसकी जानकारी हुई कि ये वही थी। तो ये मैं आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो, इसलिए मैं आपको ये अगली वीडियो में अपना अनुभव, अगली जो नेक्स्ट वीडियो में अनुभव की बनाऊंगा वो उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कह देता हूँ कि वास्तव में ये साधना अद्वितीय है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि अप्सरा साधना बहुत जल्दी अनुभव देने वाली होती है, बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली होती है, ये निश्चित है। और कहने का मतलब ये है कि मुझे सपनों में भी मतलब मुझे आया करते थे कि भाई सपने दिखाई दे रहे हैं, कोई मुझे लड़की 17-18 साल की दिखाई दे रही है, वो कभी हंस रही है, कभी कुछ मेरे साथ अटखेलियाँ कर रही है, ये सपनों में मेरे साथ हुआ करता था। तो ये चीज़ें, क्योंकि मैंने अंदर से बहुत कुछ अनुभव देखे हैं जो मैं आपको अपने अगले आने वाली वीडियो में, अनुभव की जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुझे एक्स्ट्रा और क्या क्या अनुभव हुए, जब मैंने साधना की तब क्या हुए, जब मैंने साधना रोक दी तब क्या हुए, साधना मैंने किस प्रकार से की। यार जिस तरह से मुझे गुरुजी ने बताई थी ना, उस तरह से तो मैंने साधना की ही नहीं है, बिल्कुल नहीं की है उस तरह से। मैंने तो एक ऐसी साधना की है कि कोई करने का विचार ही नहीं कर सकता जिस तरह से मैंने की है। शायद हो सकता है कोई और होता तो अब तक उसका काम तमाम हो चुका होता, जिस विधि से मैंने कर दी, और वो भी अनजाने में, गलत तरीके से। तो वो मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से मैंने, मुझे अनुभव हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा। डरावने कैसे होते हैं अनुभव वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये दावे के साथ मैं कहता हूँ कि मैंने जो भी आपको बताया है, जो भी मैंने इसमें अनुभव आपको बताया है, मुझे अपने परम पूज्य गुरुदेव की सौगंध, ये मैंने आपको एक एक वर्ड सही बताया। इसमें इसमें जरा सा भी लेस मात्र भी कि वीडियो को वायरल करने के लिए, या फिर वीडियो पे व्यू बढ़ाने के लिए, या फिर अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, इसमें जरा सा भी इस तरह का मैटर नहीं है। ये मैं दावे के साथ, तो मैं अपने गुरुदेव की झूठी कसम नहीं उठाता, क्योंकि मैं गुरुदेव, देखिए गुरु सबसे बड़ा होता है और गुरुदेव की कभी कोई झूठी कसम नहीं खाएगा, ये निश्चित है। लेकिन मैंने खाई है, तो मैं, आप मेरा यकीन माने कि इसमें जो भी मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल 100% सही है। आमने सामने बिल्कुल एकदम सरे आम दिन के टाइम जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको बताया। इस अनुभव से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यार रात में नहीं, दिन में भी आएगी, दिन में भी आ सकती है, कोई जरूरी नहीं होता कि रात में ही आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मन से साधना करो, किसी भी वक्त करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको बताया ये वास्तव में ही एकदम 100% सही है, अकल्पनीय है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या क्या अनुभव हो सकते हैं, किस तरह से ये आपको आपके सामने आ सकती है। कोई आप अनुभव नहीं कर सकते उस चीज़ के बारे में। अगर कोई ये कहता हो कि ऐसे अनुभव आएंगे, तो ऐसे, मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि ऐसे ना आए, वो कुछ अलग हटके ही आए। वो आपको निश्चित करना है, आपको निश्चित करना है कि किस तरीके से मुझे उन अनुभवों को, किस तरीके से जो उनको हैंडल करना है, कि कैसे मैं उन अनुभवों को पहचान सकूं, कैसे मैं उसको पहचान सकूं, ये आपको निश्चित करना है। आपके गुरु ने साधना दे दी, बता दी, करना आपका काम है। अनुभव कोई भी गुरु नहीं बता सकता, थोड़ा बहुत आपको बता सकता है, लेकिन ये अनुभव के बारे में कोई नहीं बता सकता कि ऐसा अनुभव, मतलब ऐसा आपके साथ होगा, या ऐसा विघ्न आएगा, या इस तरीके से आपके सामने देवी प्रकट होगी, ऐसा कोई नहीं बता सकता। तो और ऐसा भी नहीं है कि कोई ये कह सकता हो कि नहीं दिन में नहीं आएगी, रात में ही आएगी,
ऐसा नहीं है, ये दिन में भी आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप समझो उस चीज़ को, बिल्कुल अगर साधना करो तो सतर्क होके करो, ये मैं आपको बता देता हूँ। और जो भी ये कहता है ना कि यार ये तो अप्सरा साधना ना 18 साल 25 साल तक या 30 साल तक ही सिद्ध होती है, सरथा गलत कहता है, बिल्कुल गलत कहता है। ये साधना किसी भी उम्र में सिद्ध हो सकती है। मैं कहता हूं दावे के साथ कि ये साधना आपकी उम्र 50 साल भी है तब भी ये साधना सिद्ध हो सकती है, तब भी बिल्कुल प्रकट हो सकती है सामने। ऐसा कुछ नहीं है कि आप साधना करने का, यार कौन कहता है, ये एक चला दिया, एक ने वीडियो में डाल दिया ऐसा, तो बस सबने वीडियो एक दो ने सुनी और फटाफट उठा करके वही वर्ड जो है उसी में आगे बढ़ा दिए कि यार इस उम्र में साधना सिद्ध नहीं थी। कौन कहता है कि साधना की या भगवान से प्रेम करने की कौन सी उम्र होती है? कोई उम्र नहीं होती है। बुढ़ापे में भी भगवान को प्रेम किया जा सकता है, बुढ़ापे में भी माता को प्रेम किया जा सकता है, देवी को प्रेम किया जा सकता है। ऐसा कौन कहता है कि नहीं हो सकता? उसमें आना पड़ेगा। भक्ति भक्ति एक अलग चीज है, उम्र एक अलग चीज है। आपके अंदर जो एक पवित्रता है, उस पवित्रता को पहचानती है ये चीज। आपकी उम्र से कुछ लेना देना नहीं है उनको, या आपके शरीर से कुछ लेना देना नहीं है उनको। यार शरीर से तो स्थूल आदमी का नाता होता है कि हमारी घरवाली है या फिर कोई और स्त्री है जो कि पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, जिसका वो आपको देख करके वो प्रसन्न होगी, उसको शरीर चाहिए, ना कि इन देवियों को शरीर चाहिए। इनका शरीर से कोई नाता नहीं होता कि आपका शरीर अच्छा है, आप कुरूप हैं या आप सुंदर हैं, कुछ इनका ऐसा नाता नहीं होता इनका इस चीज से। मैं कहता हूँ यार ये सब गलत है कि ये आप 18 साल से 30 साल के बीच में होगी, आप जवान हैं तभी होगी साधना सिद्ध, ऐसा नहीं होता। आप अगर 50 साल से ऊपर के भी हैं तब भी साधना सिद्ध होगी। अगर आप लगन के साथ करते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसके हर तरह से उसको अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो ये साधना तब भी सिद्ध होगी। ऐसा कुछ नहीं है, और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो आइए मैं अब अपनी वीडियो को यहीं पे, इस पार्ट को यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना अगला अनुभव मैं आपको बताऊंगा, और वो भी अब आने वाले जो मैं बताऊंगा वो भी कुछ डेंजर्स होंगे अनुभव। तो यहीं पे मेरी वीडियो ये मैं समाप्त कर रहा हूं। और प्लीज़ दोस्तों, अगर किसी को मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, मैं आपको जवाब दूंगा कमेंट में। और ये भी है, अगर किसी को अनुभव मेरे किसी बात पे यकीन नहीं है तो मत करो यार सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ लोगों की भलाई के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अलग बात है। कहते हैं ना कि भागते भूत का लंगोटा सही, मतलब कि जब वीडियो मेरी चल रही है तो लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं या फिर मेरा चैनल भी ग्रोथ कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं उस चीज़ को इस तराजू में नहीं तोल सकता, जो साधनात्मक ज्ञान है उस तराजू में मैं इस चीज़ को नहीं तोलूंगा कि भाई मैं सिर्फ उस बेस को लेकर के अपना चैनल ग्रोथ करूं। चैनल ग्रोथ होगा यार, परमात्मा चाहेगा सब कुछ होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह कि अगर आपको विश्वास है, 100% मेरे ऊपर विश्वास है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको कहता हूं करने के लिए, और आप कमेंट भी करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। प्रभु की इच्छा होगी तो आप करेंगे। इसलिए मैं आपको यहीं पे अपनी वीडियो को विराम देता हूं। बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीरभद्र।